4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये थे वो नितिन गडकरी जिनकी संभावनाएं पहले से जताई जा रही थीं। क्या जताई जा रही थी? ये जताया जा रहा था ज़माने से ही कि अगर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 220 आती हैं, 200 आती हैं, 250 आती हैं, 250 आती हैं, ऐसी सूरत में कोई ऐसा चेहरा जो एक्सेप्टेबल हो, जो कबूल हो सर्व समाज में, मैं समाज तो नहीं कहूँगा, सर्व पार्टियों में, सब पार्टीज़ में अगर जो कबूल हो, उसका नाम था नितिन गडकरी है। और यही वजह क्या थी? मैं तो क्या लगा रहा हूँ पहले कि नितिन गडकरी के पर को कुतर दिया गया, जितने उनके पास विभाग थे धीरे धीरे हटा लिए गए। अगर कोई विभाग था तो उसकी एक फाइल निकाली गई और नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को डिफेम करने की कोशिश की गई। वरना इतने ज़बरदस्त तंत्र में जब परिंदा पर नहीं मारता, शोले फिल्म का डायलॉग याद है? असरानी की जेल में क्या था? हमारी जेल में सुरंग। तो यहाँ जो ऐसा तंत्र है, मोदी जी के अलावा, अमित शाह जी के अलावा कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे कैसा वाणिज्य मंत्री और कैसा रक्षा मंत्री और कैसा फाइनेंस मिनिस्टर, भाई सारे काम मोदी जी करेंगे। किसी को बोलने की ज़्यादा बिना इजाज़त ज़रूरत भी नहीं है, बोला भी नहीं जाता है। प्रवक्ता भी अगर कुछ बोल जाते हैं तो पर कतर दिए जाते हैं। इस तरह का माहौल है। तो ऐसे माहौल में किसी विभाग की कोई फाइल निकल जाए, किसी अधिकारी की हिम्मत है? नितिन गडकरी की एक फ़ाइल निकाली गई, उसका उन्होंने एक्सक्यूज़ेस भी दिए कि जो बता रहे हैं विपक्ष तो बैठा हुआ था नितिन गडकरी के माध्यम से ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए तो पूरा तरह से बैठा था। उनके हाथ में जैसे कत्तर मिली तो वो बजाज समझ बैठे। अब उन्होंने नितिन गडकरी के रूप में ही हलाल कर डाला एक आदमी। कहने का मतलब यह है कि उस आदमी को आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन जितनी तेज़ी से उनको बदनाम किया गया सोशल मीडिया पर भी और गोदी मीडिया पर भी, इतनी तेज़ी से गोदी मीडिया ने सफाई के एतबार से उनका साथ नहीं दिया। वो बताते गए नहीं साहब ये फ़ाइल ऐसी थी, इसमें इतना खर्च हुआ था, इस रोड पे इतना खर्च हुआ, बताते गए। लेकिन वो जो बदनामी शुरू में हो जाती है, पप्पू जब नाम निकल जाता है तो वो तो कई 1000 किलोमीटर की यात्राएँ करनी पड़ती हैं उस पप्पू के नाम को हटाने के लिए। तो नितिन गडकरी बेचारे कितनी यात्रा करते हैं, उसके अंदर गोदी मीडिया साथ नहीं दे रहा था। बहरहाल मैं अपनी बात पर आ जाता हूं कि एक ऐसे मंत्री के विभाग काटे गए, उसको संकल्प पत्र के अंदर जो बनाया गया था उस समिति में नहीं रखा गया। ये तो बताया गया कि हमने इतने किलोमीटर सड़क बना दी, और ये भी बताया गया कि ऐसे हाईवेज बना दिए, और सिंगापुर के और मॉरिशस के पता नहीं कहाँ के हाईवेज पीछे लगा के मोदी जी को आगे खड़ा कर दिया। लेकिन जो उन रोडों को बनाया भी था, अगर उसमें से कुछ रोड सही भी थे, हैं भी, हाईवेज हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। ये बात दीगर है कि उन पर कर्जा बहुत है। ये बात दीगर है कि बनाया आपके और मेरे पैसों से था और बेच दिया गया कनाडा की कंपनी को। ये बात दीगर है कि वो टैक्स वसूल भी रहे हैं। ये बात दीगर है कि वो टैक्स वसूल करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। बाहर की कंपनीज आकर के आपसे मुझसे पैसे वसूल कर रही हैं। 20,000 करोड़ रुपए में रोड बना, 100-125 किलोमीटर का दिल्ली से मेरठ की तरफ आता है। 10,000 करोड़ रुपए में कनाडा की कंपनी को बेच दिया 20 साल के लिए। मेंटेनेंस भी वही करेंगे, पैसा भी वही वसूलेंगे। कौन सी अक्लमंदी का काम करा साहब, पता नहीं चल के दिया। खैर, तो नितिन गडकरी को उस संकल्प पत्र की जो समिति बनाई थी बनाने के लिए, उसमें भी नहीं रखा गया। उसके रोडों का जिक्र तो है, तेरे किए हुए वादों का जिक्र तो है, लेकिन तेरा जिक्र नहीं है। तो बहरहाल तो नितिन गडकरी एक ऐसे नेता थे कि उम्मीद ये की जा रही थी आरएसएस की तरफ से, लोग कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो प्रधानमंत्री का नाम हटा करके मोदी जी का, नितिन गडकरी का रख देंगे तो बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर जो है नरमी पैदा हो जाएगी, उद्धव ठाकरे की हो जाएगी, और बाकी बहुत सारे दल में गिना सकता हूँ। अरे कांग्रेस के लोग शामिल हो जाएंगे भाई साहब, बहुत सारे, क्योंकि नितिन गडकरी तमाम पार्टियों से बड़ा अच्छा सामंजस्य रखते हैं। बेहतरीन आदमी है, काम करके दिखाया है, कुछ अच्छी छवि भी है, महाराष्ट्र के लिए भी कुछ किया था। तो तमाम जो ये और लोग थे जो छोड़ के गए थे, अब पवार भी है, शिंदे भी है, नितिन गडकरी के नाम पे इकट्ठे हो जाते। तो बहरहाल दोस्तों ये वो वजह थी कि नितिन गडकरी का नाम को पीछे कर दिया गया। अब उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव 91 में बीमार थे, प्रधानमंत्री बन गए, बहुत मजबूत होकर बड़ा शानदार काम भी किया। अब ये मैंने आपको कल परसों बताया भी था। तो या ये वजह थी कि जानते थे कि एक ऐसा समय आएगा कि जब उनके नाम पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, उनके नाम पर लोग लब्बैक नहीं कहेंगे। ऐसा हो रहा है। पार्टी के अंदर भी कितने लोग निकल कर आएंगे, ज़रा आप कश्ती को डोलने तो दो, पता चल जाएगा कि कितने लोगों के गले दबा के रखे हुए हैं। मैंने नाम नहीं लिया किसी का भी,
ना मैंने ये कहा कि इसने गला दबाया है। बहरहाल वो जो आंतरिक एक आज़ादी है उसको किस तरह से पार्टी के अंदर ख़त्म किया जा रहा है, ये भी लोगों का आरोप है। किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, कोई बोल जाता तो वो कह सकता हूँ उसमें खामोशियों के अंधेरों में चला जाता है। किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है, मंत्रालय छीन लिया जाता, किसी और को दे दिया जाता, उसको बिठा दिया जाता है। तो अब वो भी अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई लालच के लिए वजह से रुका हुआ है, कोई डर की वजह से रुका हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन मैं नितिन गडकरी पर आना चाहता हूँ। एक ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति अगर एनडीए की तरफ से आता तो बहुत से लोगों को, देशवासियों को भी कबूल होता, क्योंकि उसके सोच में वाकई एक निरंतरता है, एक कह सकता हूँ तरक्की की जो चीज़ें दिखाई देती हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं करता, तबाही की बात नहीं करता, तोड़ने की बात नहीं करता, वर्गों को बांटने की बात नहीं करता। वो आदमी रोड बना रहा है आपके मेरे चलने के लिए और दिलों को भी जोड़ रहा है। और दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें होने के बाद अब आरएसएस का वो जो चुनाव था, ऐसा कहा जाता है, हमारे पास कोई लिखित में नहीं है कि नितिन गडकरी चेहरा हो सकते हैं, उस चेहरे को तो गुमनामियों में डाल दिया गया किसी हद तक। अकेले पड़ गए, चुनाव के अंदर भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई, उनकी सीट भी थोड़ी सी सुनने में आया कि फंसी हुई है। आपके कर्म उनके सामने भी आ रहे हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जैसे लोग रहने चाहिए। मैं बहुत ज़माने पहले जब आरक्षण की बात चला करती थी राज्यसभा वगैरह में, तो ये शरद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, मनमोहन सिंह हैं, मैं लालू प्रसाद यादव हैं, उधर बहुत देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जिनका पक्ष में या विपक्ष में होना ज़रूरी है, जिन्होंने देश को चलाया है या चलाने में सहायक हुए हैं। उन लोगों के तजर्बात होने चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर देना, मार्गदर्शक मुरली मनोहर जोशी से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन उसकी समझ जानते हो, अर्थव्यवस्था के बारे में बात कीजिएगा, उनके वक्तव्य उठाइएगा, कहाँ चले गए। अब रही बात के साथ बूढ़े आदमी को, तो बूढ़े आदमी को तो आप इस्तेमाल कर्नाटक में भी करते हैं, क्योंकि लिंगायत समाज का सबसे बड़ा नेता जब आपके सामने है येदियुरप्पा, आप उसको हाथ लेके चलते हैं कर्नाटक चुनाव में। तो मेरे दोस्तों बात यह है कि उम्र की कोई बात नहीं है, आप हेमा मालिनी को भी टिकट दे दे तो काफ़ी उम्र है उनकी, लेकिन आप संतोष गंगवार का टिकट काट देते हैं बरेली में। क्यों काट देते हैं? 8-9 बार का जो एमपी है, चूँकि आपकी समझ में नहीं आएगा वो 8-9 बार का एमपी, 4 बार का चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान। आई कांट बियर दिस टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस। परमात्मा की तो श्रेणी मेरे पास है सिर्फ, क्योंकि इनके दावे मजबूत हो जाते हैं कि 8 बार का सांसद है, इनके दावे मजबूत होते हैं कि 4 बार का चीफ मिनिस्टर है। वसुंधरा राजे वाकई ज़बरदस्त काम कर सकती थी। ये जो राजस्थान में नुकसान होने जा रहा है, ये नुकसान नहीं होता ठाकुर समाज को, मतलब किसी को भी। अब योगी आदित्यनाथ और मतलब जनरल, बताइए आप गाज़ियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट काटने की क्या ज़रूरत थी? बताइए, सिर्फ इसलिए कि वो 2 बार से जीत रहे थे या 1 बार से बड़ी मार्जिन से जीते हैं, या ठाकुर थे? बर्दाश्त नहीं हो रहा ठाकुर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।